खुशहाल सा जंगल था जिसमें टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने शौहर कालू कौवे के साथ रहती थी। टुनटुनी को अब तक 11 बच्चियां हो चुकी थी, जिनकी वजह से उसका शौहर कालू कौवा हमेशा उस पर गुस्सा किया करता, क्योंकि उसे हमेशा से ही बेटे की ख्वाहिश थी। लेकिन टुनटुनी ने आज तक कोई बेटा पैदा ना किया था। इस बार टुनटुनी ने एक अंडा दिया था। कालू कौवा उसके पास आया और उससे कहने लगा, अरे टुनटुनी, मुझे तो एक बेटे की ख्वाहिश थी, पर तुमने तो 11 बेटियां मेरे सर पे आके थोप दी। अगर इस बार भी तुमने बेटी पैदा की तो तुम 1 दर्जन बेटियों की माँ बन जाओगी, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। देख लेना, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। या खुदा, इस बार तो मुझे एक बेटा दे देना, क्योंकि अगर बेटी हुई तो ये जालिम समाज उसे कबूल नहीं करेगा और मेरा शौहर वो तो मुझे घर से ही निकाल देगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। टुनटुनी अपने अंडों पर ही बैठी रही। टुनटुनी की 11 बेटियां हमेशा उसी के साथ ही रहती थी। उनमें से सबसे छोटी बेटी ने जब टुनटुनी को अंडे पर बैठे देखा तो वो उससे पूछने लगी, मम्मा तुम अंडे पे क्यों बैठी हो? क्योंकि तुम्हारा कोई बहन या भाई आने वाला है। मम्मा मुझे तो बहन चाहिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, भाई अल्लाह ताला मुझे बहन दे। अल्लाह ताला है, तुम मुझे प्यारी थी बहन दे दो। अरे नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत कहो, कहीं तुम्हारी दुआ कबूल ही ना हो जाए। या अल्लाह, मुझे बेटा चाहिए, इस बार मुझे बेटा ही देना। यूँ टुनटुनी चिड़िया दिन रात बेटा होने की दुआ मांगती रही। फिर आखिर वो दिन आ गया कि जिस दिन टुनटुनी के अंडे में से बच्चा निकलना था। आखिरकार टुनटुनी के अंडे में से बच्चा निकल आया। कालू को जब इस बात की खबर हुई तो वो फ़ौरन से घर आया और टुनटुनी से पूछने लगा, बताओ टुनटुनी, इस बार बेटा हुआ है या बेटी? टुनटुनी, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम रो रही हो, इसका मतलब फिर बेटी हो गई है। ए जी, ये तो खुशी के आंसू है, हमारा बेटा हुआ है। आओ बेटा, इधर मेरे पास आओ। अब से तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे। अरे टुनटुनी सुनो, मैंने तुम्हें घर में इसलिए रखा हुआ था क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए था। अब तो मुझे एक बेटा मिल गया है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जाओ और अपनी 11 बच्चियों को लेकर निकल जाओ मेरे घर से। पर मैं अपनी छोटी छोटी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं अकेले इनकी परवरिश कैसे करूंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तो ठीक है, अगर आपका दिल अपनी बेटियों के लिए पत्थर हो ही चुका है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर। अब अल्लाह ही हमारा साहिबान है। बस आपसे एक इल्तिजा है मेरी कि मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना और इसको पढ़ा लिखा कर अच्छा चिड़ा बनाना। फिर टुनटुनी बेचारी अपनी 11 बच्चियों को लेकर वहाँ से चली गई। उसके पास ना तो कोई ठिकाना था और ना ही कोई रहने की जगह थी। वो बच्चियों को लेकर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। जब वो वहाँ बैठी तो उसकी सबसे छोटी बेटी उससे पूछने लगी, मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे तो जाने दो। टुनटुनी रोए जा रही थी। उसने बेटी को कोई जवाब नहीं दिया। मीठी मीठी चिड़िया उन बच्चियों में से सबसे समझदार और सबसे बड़ी थी। उसने जब ये सब कुछ देखा तो अपनी बहनों को रोकते हुए उसने कहा, मेरी बहनों, मम्मा को तंग ना करो, देखो मम्मा रो रही है। मम्मा आप रोना बंद कर दो, आप ना खेलिए, चलो उसके घर चलते हैं। जब मिट्टी मिट्टी चिड़िया ने अपनी माँ को ये बात बताई तो टुनटुनी को भी अपनी सहेली की याद आ गई। वो खुद से कहने लग गई, अरे हाँ, मुझे ये बात पहले क्यों नहीं याद आई? मैं अपनी सहेली के पास ही चली जाती हूँ।